और बेटा, क्या हाल चाल? बढ़िया। मेरा नाम लवकेश दुबे है। मैं उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्कूल में प्राइवेट टीचर हूँ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर कब कोचिंग शुरू होगी, कब स्कूल शुरू होगा। तो कोरोना की वजह से सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक ये सब शुरू नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने सोचा है कि वीडियो लेक्चर्स बना के यूट्यूब के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, जिससे आप लोगों का समय बर्बाद नहीं होगा और कोर्स टाइम से होता रहेगा। यूपी बोर्ड का चूँकि टीचर हूँ मैं, इसलिए यूपी बोर्ड वालों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाएंगे और बाकायदा चैप्टर वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे, जिन्हें देख के आप अपना कोर्स टाइम से कर सकते हैं। तो आज चैनल का नाम, मेरा नाम लवकेश दुबे, और वीडियो देखने के लिए आप जो चैनल सर्च करेंगे उसका नाम बोर्ड केमिस्ट्री है। ठीक है भाई। तो आज केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक शुरू करेंगे। तत्व व यौगिक, अणु व परमाणु। आज हम समझेंगे तत्व क्या है, यौगिक क्या है, तत्व और यौगिक में क्या डिफरेंस है। उसी तरह से अणु और परमाणु, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, और अणु और परमाणु के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है। मेरे ख्याल से 11th 12th का जो बच्चा है उसको ये सब आना चाहिए। 9th स्टैंडर्ड तक ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं और मैं उम्मीद है कि सबको आता होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो उनके लिए ये वीडियो काम का है। इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो आयंस के ऊपर और डिस्कस करेंगे। आयन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, कोई भी पदार्थ हो दुनिया में, कोई भी पदार्थ हो, उसका जो सबसे छोटा कण होता है, छोटे से छोटा, सबसे छोटा कण, यानी कि कहें तो उससे छोटा कण नहीं हो सकता, तो उसको कहते हैं परमाणु। यानी कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना होता है। सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है भाई। अब पदार्थ होते हैं दो तरीके के। कैसे कैसे दो तरीके के? तो नंबर 1 में वो टाइप के पदार्थ आते हैं जो सेम टाइप के परमाणुओं से मिलकर बने हों। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में वो पदार्थ आते हैं जो सेम टाइप के परमाणुओं से मिलकर बने हों। यानी कि कोई पदार्थ अगर मेरे हाथ में है और वो पूरा का पूरा सेम टाइप के परमाणुओं से मिलकर बना है, मतलब उसके जितने छोटे छोटे कण हैं वो सभी सेम टाइप के हैं, तो टाइप 1 के अंतर्गत ऐसे पदार्थ आते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक लोहे का टुकड़ा है। अब ये लोहे का टुकड़ा है तो इसके सारे जो कण हैं, या कहें तो सारे परमाणु हैं, वो सेम टाइप के हैं। ये क्या है? लोहे का टुकड़ा। ठीक है भाई। Fe से डिनोट करते हैं इसको। Fe इसका संकेतांक है। ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा लोहे का टुकड़ा सेम टाइप के परमाणुओं से मिलके बना है। उसी तरह जैसे मेरे हाथ में एक चांदी का सिक्का है, मान लो, है ना, चांदी का सिक्का है,
ये मान लो चांदी का सिक्का है, ठीक है। इसको Ag से डिनोट करते हैं, Ag इसका संकेतांक है, साइन, ठीक है भाई। तो चांदी का सिक्का पूरा का पूरा, अगर वो शुद्ध चांदी है तो पूरा का पूरा सेम टाइप के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अच्छा, एक बात और, लोहे का टुकड़ा सेम टाइप के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, माने इसके सारे के सारे परमाणु सेम टाइप के होंगे, इसके भी सारे के सारे परमाणु सेम टाइप के होंगे, लेकिन इसके परमाणुओं और इसके परमाणुओं के बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं होगी। यानी कि इसके परमाणु और इसके परमाणु डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के पदार्थ, उनके अलग अलग तरह के परमाणु। जैसे कि लोहे का परमाणु, जैसे लोहा चुंबक में चिपकता है, वैसे लोहे का परमाणु भी चुंबक में चिपकेगा। चांदी का सिक्का चुंबक में नहीं चिपकता है, इसीलिए चांदी का परमाणु भी चुंबक में नहीं चिपकेगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी। उसी तरह मान लो एक हमारे पास सोडियम का टुकड़ा है, सोडियम का टुकड़ा है, सोडियम हो सकता है बहुत से बच्चों ने ना देखा हो, इसको Na से डिनोट करते हैं, सोडियम का टुकड़ा। जनरली हो सकता है ना देखा हो, अगर किसी ने देखा हो तो हो भी सकता है देखा हो। सोडियम का टुकड़ा वैसे देखने को मिलता नहीं है, तो इसके भी सारे परमाणु सेम टाइप के हैं, लेकिन इसके और इसके और इसके परमाणुओं के बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं है। इसके परमाणु, ये सारे परमाणु सेम टाइप के हैं लेकिन इनसे अलग हैं। उसी तरह ये सारे परमाणु सेम टाइप के हैं लेकिन इन सब से और दोनों से अलग है। यानी कि जैसा पदार्थ वैसा उसका परमाणु, अलग अलग टाइप का, ठीक है भाई। अच्छा, तो इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं भाई तत्व, या बोले तो एलिमेंट, ठीक है, तत्व, ठीक। अब जो दूसरे टाइप के पदार्थ होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि ये भिन्न भिन्न टाइप के परमाणुओं की भिन्न भिन्न संख्या से मिलकर बने होते हैं। क्या बोला? भिन्न भिन्न टाइप के परमाणुओं की भिन्न भिन्न संख्या से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लो इसका एक एग्जाम्पल है नमक, ठीक है। नमक देखा होगा सभी ने। अब नमक कैसे बनता है? तो नमक का जो एक कण है, नमक का जो एक कण है वो कैसे बनता है? वो एक सोडियम परमाणु और एक सोडियम परमाणु और एक इसी तरह का एक तत्व होता है क्लोरीन, तो एक क्लोरीन का परमाणु, इन दोनों से मिलकर बनता है नमक का एक कण। यानी कि नमक का कण बनाने के लिए, नमक का एक कण बनाने के लिए हमें दो परमाणु लेने पड़ते हैं। दो परमाणु जब आपस में मिलेंगे तब नमक का एक कण बनेगा। कौन कौन से? एक सोडियम का परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु। क्लोरीन भी आयरन, सिल्वर और सोडियम की तरह एक तत्व ही है, ठीक है भाई। अच्छा, अब जैसे ढेर सारा नमक है हमारे पास, इतना सारा नमक है तो उसमें लाखों करोड़ों Na के परमाणु लगे होंगे और लाखों करोड़ों Cl के परमाणु लगे होंगे। एक Na और एक Cl के परमाणु ने मिलकर एक कण बनाया, उसके बाद एक और Na और एक और Cl ने मिलकर दूसरा कण बनाया। इस तरह से काफ़ी सारा नमक बन गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडा। सभी ने देखा होगा, जानते भी होंगे। ये पदार्थ, ये भी किस टाइप का है? इसी टाइप का है, टाइप 2 का, माने भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं की भिन्न भिन्न संख्या से मिलकर बना हुआ पदार्थ। अब कैसे बनता है? तो देखो, सोडा का एक कण बनाने के लिए हमें दो सोडियम के परमाणु, अच्छा ये टोटल क्या बन गया? ये बन गया NaCl।
उसी तरह सोडा का एक कण बनाने के लिए 2 सोडियम के परमाणु, 1 कार्बन का परमाणु, कार्बन भी एक तत्व है, ठीक है भाई, तो 1 कार्बन का परमाणु और 3 ऑक्सीजन के परमाणु, 3 ऑक्सीजन के परमाणु। जब इतने सारे परमाणु आपस में मिलेंगे तब एक सोडा का कण बन पाएगा, यानी कि ये टोटल मिलके बनाएंगे Na2CO3, यानी कि इस तरह से एक सोडा का कण बना। अब एक सोडा के कण के बनने में समझो कितने लगे, 2, 1 3 और 3 6 परमाणु टोटल लगे, जिसमें से 2 एक टाइप के हैं, एक अलग टाइप का है और बाद बाकी के 3 अलग टाइप के हैं। इस तरह से एक सोडा का कण बना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जैसे आपसे कहें कि जैसे हमारे पास इतना नमक है, हम कहें नमक का एक कण दो, हमको नमक का एक कण दो, सबसे छोटा से छोटा जो तुम दे सकते हो, नमक का एक कण दो, तो क्या करोगे, आपको एक Na और एक Cl जो जुड़ रखा है उसी को निकाल के हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम Na और Cl जुड़ा हुआ निकाल के नहीं देंगे, केवल Na को निकाल के पकड़ा देंगे या केवल Cl परमाणु को निकाल के पकड़ा देंगे, तो फिर वो नमक तो रहेगा नहीं। मान लो NaCl का एक टुकड़ा उठाया, कण उठाया, उसमें से Na को अलग करके दे दिया, तो हम कहेंगे भाई ये तो नमक है नहीं, ये तो सोडियम है। या Cl का एक परमाणु निकाला, हमको दे दिया, तो हम कहेंगे भाई ये भी नमक नहीं है, ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु है। नमक का कण देना है, तो नमक का कण देने के लिए क्या करोगे, NaCl जो जुड़ रखे हैं पूरा जुड़ा हुआ उठा के देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हम परमाणु तो बोल नहीं सकते, अब जो जुड़ा हुआ एक कण है उसको हम बोलते हैं अणु। उसी तरह से सोडा में, सोडा का एक सबसे छोटे से छोटा कण मांगे तो ऐसा तो है नहीं आप सोडियम का परमाणु निकाल के पकड़ा दो, कार्बन का पकड़ा दो या ऑक्सीजन का पकड़ा दो, नहीं पकड़ाओगे, क्योंकि फिर वो सोडा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 Na, 1 C और 3 O परमाणु देंगे, 2 सोडियम के, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ रखे हैं। यहाँ सोडा का कण बना रखा है, वो जुड़े हुए पकड़ाने पड़ेंगे। तो जुड़े हुए पकड़ाने पड़ेंगे, इसका मतलब इसको भी हम परमाणु नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे अणु, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से परमाणु और अणु में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस टाइप के पदार्थ जो है, किस टाइप के, जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं की भिन्न भिन्न संख्या से मिलकर बनते हैं, इनको हम बोलते हैं यौगिक, ठीक है भैया, यौगिक कंपाउंड, इनको हम बोलते हैं यौगिक। तो मेरे ख्याल से तत्व और यौगिक के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या होता है तत्व और क्या होता है यौगिक, उसी तरह से अणु और परमाणु, जैसे इसका हम एक परमाणु निकाल के अलग कर लें इस तरह से, और ये क्या है, ये Fe परमाणु है, ठीक है, लोहे का परमाणु है, Fe से इसको दिखाएंगे। उसी तरह इसका भी हम एक परमाणु निकाल के अलग कर लें, ठीक है, ये सिल्वर का परमाणु, और उसी तरह से इसका भी हम निकाल के एक परमाणु अलग कर लें, कण अलग कर लें, वो है सोडियम का परमाणु। तो ये हो गया लोहे का परमाणु, Fe परमाणु, ये हो गया चांदी का परमाणु, ये हो गया सोडियम का परमाणु। उसी तरह नमक का जब एक कण निकालेंगे तो वो परमाणु नहीं होगा, वो क्या होगा, अणु। सोडा का एक कण निकालेंगे सबसे छोटा वाला, तो वो भी परमाणु नहीं होगा, क्या होगा, अणु होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अगर देखा जाए, हमने कहा था शुरुआत में कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, बोला था सबसे छोटा कण परमाणु होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका भी सबसे छोटा कण परमाणु ही है भाई। अणु जो है वो बना तो परमाणुओं से ही मिलके है, तो अगर हम अणु को छोटा करेंगे तो परमाणु हो जाएंगे, परमाणु होंगे, Na को अलग करेंगे, Cl को अलग करेंगे तो वो परमाणु हो जाएंगे। लेकिन फिर समस्या ये है, फिर वो यौगिक नहीं रह जाएगा, नमक नहीं रह जाएगा, फिर वो इंडिविजुअल परमाणु, Na को अलग किया तो वो सोडियम का परमाणु हो जाएगा और Cl को अलग किया तो वो क्लोरीन का परमाणु हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका भी सबसे छोटा कण है तो परमाणु ही,
लेकिन अगर इसका परमाणु हम निकालते हैं तो फिर नमक की पहचान खत्म हो जाएगी। उसी तरह अगर इसमें से हम कोई भी परमाणु निकालते, ये भी इसका भी सबसे छोटा कण परमाणु ही है भाई। अणु जो है बना तो परमाणुओं से ही मिलके है, तो अगर इसका हम परमाणु निकालते हैं तो फिर सोडा की पहचान खत्म हो जाएगी। एक चीज़ और होती है यौगिक में कि यौगिक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक टाइप के परमाणुओं से मिलके बनता है, लेकिन इसमें ये होता है कि हर परमाणु या कहें तो हर तत्व की जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है, यानी कि हर परमाणु आपस में जुड़ते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं। यानी कि जैसे कि सोडा की बात करें तो सोडा, ये बात फिक्स है कि सोडा तभी बनेगा जब सोडियम के 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में मिलेंगे। अब अगर तुम इसमें सोडियम या कार्बन या ऑक्सीजन की संख्या कम ज़्यादा करोगे तो वो सोडा नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा। जिसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है, ऐसे ही जितना मर्जी जो चीज़ उठा के मिला ली, तो ऐसे पदार्थ जो बनते हैं उनको हम यौगिक ना बोल के उनको बोल देते हैं मिक्सचर, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण में किसी चीज़ का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, कोई भी चीज़ कितनी भी मर्जी से उठा के डाल दी जाती है। जब कोई फिक्स्ड रेशियो ना हो, कोई नापतोल ना हो, तो उसको हम कह देते हैं मिक्सचर, मिश्रण। फिलहाल यहाँ मिश्रण का, मिक्सचर का कोई काम नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से तत्व क्या है, यौगिक क्या है, समझ में आ गया होगा। अणु और परमाणु के बीच का भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और अलग कहानी है, थोड़ा सुनो फिर बाद में समझ में आएगी। जैसे एक तत्व होता है, बताया था कि Cl भी, ये क्लोरीन का परमाणु है, तो हमने कहा ये भी एक इस टाइप का पदार्थ है जो सेम टाइप के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे। होता क्या है कि अगर हम बहुत सारे क्लोरीन परमाणु एक साथ लाएं, ठीक है, एक साथ लाएं, तो नेचुरली ऐसा देखा गया है कि ये Cl परमाणु जो होते हैं ये 2-2 का जोड़ा बना के आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि ये आपस में इस तरह से पास आके जुड़ जाता है, ये भी जुड़ गए, ये भी जुड़ गए, यानी कि ये 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लोरीन नाम का जो तत्व है भाई, है तो तत्व क्योंकि सेम टाइप के परमाणुओं से मिलके बना है, तो क्लोरीन टाइप का जो तत्व है, क्लोरीन तत्व जो है वो परमाणुओं के फॉर्म में Cl के फॉर्म में ना रह करके Cl2 के फॉर्म में रहता है। यानी कि 2-2 क्लोरीन के परमाणु आपस में जुड़ के एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वैसे ही एक और होता है, ये क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन भी उसी तरह और भी है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, तत्व हो या यौगिक हो, उसकी 3 अवस्थाएं संभव है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैस होते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणुओं को अगर एक साथ लाया जाए, ये भी एक तत्व है। ठीक है भाई, बहुत सारे परमाणुओं को एक साथ लाया जाए तो इसमें भी क्या होता है कि ये परमाणु आपस में 2-2 आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि ये तत्व भी ऐसा है जो H यानी कि परमाणु के फॉर्म में ना रह करके H2 के फॉर्म में रहता है, H के फॉर्म में ना रह करके H2 के फॉर्म में रहता है। कम है, ज़्यादातर गैसों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, वैसे ऑक्सीजन भी है, O2 के फॉर्म में रहती है। ठीक है भाई, तो देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, अब चूंकि देखो यहाँ से देखो ये तत्व हैं, तो तत्वों को जब हम अलग अलग करेंगे तो वो परमाणुओं के रूप में अलग अलग होगा। जैसे लोहे को बहुत ज़्यादा छोटा छोटा तोड़ दोगे तो वो Fe परमाणुओं में टूट जाएगा, परमाणु 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 अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही चांदी में भी होगा, ऐसे ही सोडियम में भी होगा। लेकिन इसमें क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन परमाणुओं के भी फॉर्म में होता है और अणुओं के भी फॉर्म में रहता है। जब Cl अकेला हो या अलग 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 हो, आपस में जुड़े ना हो, तो बोलेंगे ये क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, लेकिन जब क्लोरीन परमाणु आपस में जोड़ा बना बना के जुड़ जाएं 2-2, तो
तो ऐसे में फिर हम उनको परमाणु नहीं बोलेंगे। अगर Cl2 के फॉर्म में है तो हम उसको बोलेंगे ये क्लोरीन का अणु है, क्योंकि अणु की कंडीशन है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा अगर परमाणु जुड़ गए आपस में, चाहे वो अलग अलग टाइप के हों और चाहे वो सेम टाइप के हों, तो फिर उसको हम परमाणु ना कह करके अणु कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्लोरीन ये क्या है, अणु है, क्लोरीन का अणु। एक अणु ये है Cl2, एक अणु ये है, एक अणु ये है। उसी तरह हाइड्रोजन अगर H अलग अलग है तो परमाणुओं के फॉर्म में है, लेकिन जब 2-2 के जोड़े में जुड़ गया तो फिर H2 के फॉर्म में आ गया और बोलेंगे अब ये अणु है। ठीक है भाई, कहीं ऐसे लिखा हो तो ये परमाणु है, और अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो ये अणु है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से एक चीज़ आती है भाई, क्या चीज़ आती है कि यौगिक जितने हैं उनके जो कण हैं छोटे से छोटे वाले, वो अणु की फॉर्म में रहते हैं, अणु की फॉर्म में रहते हैं छोटे से छोटे। लेकिन जो तत्व हैं, तो तत्वों में भाई दोनों बातें होती हैं। ज़्यादातर तत्व परमाणुओं के फॉर्म में रहते हैं, ज़्यादातर तत्वों के जो कण हैं वो परमाणुओं के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो परमाणुओं के फॉर्म में ना रह करके अणुओं के भी फॉर्म में रहते हैं। परमाणुओं के फॉर्म में ये रह नहीं पाते हैं, अगर इनको पास लाते हैं तो ये आपस में जुड़ ही जाते हैं और अणुओं के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये भी बात क्लियर हो गई होगी, बताना ज़रूरी था, क्योंकि कल को फिर दिक्कत हो जाती, बोलते सर ये तो तत्व है, लेकिन ये भी आप कह रहे हैं कि तत्व परमाणुओं के फॉर्म में रहता है, लेकिन ये तो अणु बन गया। ठीक है, और इस तरह से जब जुड़ जाते हैं तो इनको अणु कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी तत्व और यौगिक, अणु और परमाणुओं के बीच के डिफरेंस की बात। शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। डेफिनेशन वगैरह तो 8th 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा ही दी जाती है, मेरे ख्याल से याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इतने बड़े हो गए हो, क्लास 12th में 11th में हो, तो अब ये सब कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है, अगर जिसको नहीं आता है वो जान लेगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, बाद बाकी केवल समझने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है आयन। तो आयन की बात, अब वीडियो शायद लंबा हो गया है, आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आयन की बात कर लेंगे। अच्छा, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मार देना, और अगर और अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। जिसको जानते हो, जो आपको लगता है कि ये आदमी के काम का वीडियो है, वो देखेगा, उसकी ज़रूरत का है, तो शेयर कर दीजिए। अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन बचा है, कुछ ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया, कुछ छूट गया, कि पता नहीं क्या बोल गए, बता नहीं पाया, कुछ कन्फ्यूजन है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में नीचे लिख देना। हम कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके हिसाब से आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।